युधिष्ठिर महाराज ने राम जी को कितनी बार कड़वे वचन दिए, कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन को कितनी बार कड़वे वचन दिए, ये कचरा निकालने के लिए किए, अविद्या को बात कराने के लिए किए। अगर शिक्षक अपने शिष्य को डांटे और डांट सहन न करे तो महान नहीं हो सकता, और गुरु शिष्य को डांटे और शिष्य डांट सहन करने का सामर्थ्य न हो तो महान नहीं हो सकता। तो ऐसे ही अभी किसी ने बताया था उसके बाद अभी सर्वत्याग नहीं हुआ, अभी समर्पण नहीं हुआ। इस समर्पण के लिए हमें 1 महीना तक समर्पण के लिए चर्चा करेंगे। समर्पण क्या है? कभी कुछ टाँट डूबी है, जय जय कुछ टाँट डूबी है, बोल पक्का है, सही बात एक पल में हो सकता है, लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण हमें समझ नहीं है, पात्रता नहीं है। समर्पण में सामर्थ्यवान शिष्य, अब मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं, क्या त्यागूं? जब तक हम सदगुरु के चरणों में बोलते तो बहुत है, आरती तो ये आरती बार बार हम दोहराते हैं और हम लाखों बार इस आरती का हमने दोहराया है, और गुरु के उपदेश में भी लाखों बार हमने बोला होगा, लेकिन उसका जय जय जमने का तन मन धन का सदा के लिए समर्पण नहीं होगा, तब तक हमें भय रहेगा। समर्पण माने क्या? जो तुम्हारा नहीं है, जो सदा रहने वाला नहीं है, जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, इस देह भी परिवर्तनशील है, ये मन भी परिवर्तनशील है, ये धन भी परिवर्तनशील है, उस परिवर्तनशील को हम पकड़ने का यत्न करते हैं और उसी को साथ में रखकर हम उस ब्रह्मानंद की मस्ती का लूटने का यत्न करते हैं। इसलिए हमारे नहीं करते, एक पूरा समर्पण हो जाना चाहिए, और जिन्हें समर्पण हो गया उसकी आंखों में जहर नहीं होगा, उसकी आंखों में क्या होगा? आदेश आदेश कहिए ने उपदेश मानहिए, आदेश आदेश कहिए ने उपदेश मानहिए। आदेश એટલે શું? એક જ દેશ, આ થઈ જાય પછી એક જ સ્થિતિ આવે આપણી, બીજી નહીં। જ્યાં સુધી બીજી હશે ત્યાં સુધી ભેદ ઉભો રહેવાનો। जो आजाद है वो कभी फरियाद नहीं किया करता, और जो फरियाद किया करता है वो आजाद है। गुरु आपने अपना स्वरूप में आजाद करावे छे, અને શિષ્યને શિષ્યતા મહત્વ જોઈએ, અને જેને ગુરુપદ મળ્યું છે ને એનો ગુરુપદ પણ મહત્વ જોઈએ। બેસી રહેવાનો સમય નથી, ખૂબ સત્સંગ કરે। હવે જોતમાં જોત જગાવવાની નવી ગુલાબનાથ બાપુની કૃપાથી जहाज उपड़્યું છે, उस जहाज में जिसको बैठना हो वो बैठ जाए। अमरता का खजाना पालो अपने ही गुरु के उस खजाने में। इस तीन धर्मों को अर्पण करने के बाद एक पल भी स्वीकारे, आम अर्पण કર્યું અને તરત પાછું स्वीकार भाव गुरु कर लीधा। આવી આ શિષ્યને સમજણ પડે છે, આમાં ગુરુ રાજી થાય ખરો? ગુરુ ત્યારે રાજી થાય
આમ તો રાજી જ હોય ગુરુ, કોઈ શ્રાપ ન આપે, પણ એમ થાય કે ખરેખર આ વસ્તુને જાણ્યું ન થાય. રામકૃષ્ણ પરમહંસને એક જ મળે, કૃષ્ણને બધાને એક એક મળ્યા છે. અને કૃષ્ણ પરમાત્માએ ખુલ્લો દાવો કર્યો છે. અને એ વખતે 5,500 વર્ષ પહેલા કીધું હતું, હજારોમાં કોઈ બિરલો મને જેમ છે તેમ જાણશે. પણ હમણાં રોજ ફોન આવે કૃષ્ણ, મોજે તે કે બાપુ સુધારો કરો, આ બાજુમાં કોઈ બિરલો આ વસ્તુને કેસે ખરું બધું. ગુલાબનાથ બાપુની કૃપાથી અને કૃષ્ણ પરમાત્માની કૃપાથી અને બાબુ દાદાની કૃપાથી કંઈક વિશેષ થશે ખરું, વિશેષ થશે ખરું. કેટલું થશે, કેવું થશે તો મને ખબર થશે ખરું, જાગી જશે. પણ કોણ જાગશે? જે ગુરુના હશે એ જાગશે. જે ગુરુના નહીં થાય ને, કાણી દેલા ગુરુ ના થઈ જાય. જય જય આ કામ અહીંના વચ્ચે ના ને, જય જય અહીંયા કાણી દેલા ને આપણે થઈ જવાય. गुरु ना થઈ જાઓ ને, हर पर मत स्वयं का साक्षात्कार होता है, तीनों का अर्पण हो जाने के बाद फिर ये नहीं रहता कि मैंने अर्पण किया, फिर गुरु पर कितनी महिमा, कितनी उसके प्रति प्रेम प्रकट होता है. हे गुरुवर, आपको समझाने में 19 साल चले गए, तो हमारे कई ऐसे बोले 19 साल नहीं, हम प्रश्न के वक्त भी आप थे, आपको हमने समझाया, लेकिन हमने ठुकराया था, फिर भी हम वापिस इस पर आए. इसलिए बड़े गुरु की निंदा करो, एक दिन फिर भी आप किसी गुरु के पास जाओगे और आपका ब्रह्म ज्ञान की कुमारी आएगी. क्यों? आपकी गुरु की निंदा का चिंतन रहता है. जय जय शिष्य गुरु की महिमा का चिंतन करता है और निंदक गुरु का ही चिंतन करता है, उसका व्यर्थ नहीं जाता है, उसको भी देर सवेर परम तत्व की प्राप्ति होती है. लेकिन हमें देर सवेर करना ही नहीं है, हमें अभी इसी वक्त हमें इस कुमारी की अनुभूति करनी है. एक तरंग पानी में मिलने में कितना समय लगता है, तरंग को पानी में मिलने में कितना समय लगता है. पानी, हम है परमात्मा, लेकिन मिथ्यात्व को हमने मैं मान लिया, मिथ्यात्व के धर्म को हमने मैं मान लिया. उसी के लिए हम स्वयं परमात्मा होते हुए भी इस वास्तविक मैं की कुमारी. सद्गुरु विवेक और वैराग्य प्रगटा के उपदेश से सारी भ्रांतियां छुड़ाने का यत्न करते, और छूट जाने के बाद शिष्य में गर्व होता है कि गुरुवर ये था ही नहीं, जय जय ये छोड़ने जैसा था ही नहीं, है ही नहीं. अब तेरी कृपा से पता चला, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है. कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराय. ત્યારે ખબર પડે, અને એ ખબર પડ્યા પછી, એ નોંધ આવ્યા પછી સ્વની સમજ મળી કે આવી ગઈ બહાર. પોતાની ખબર પડી પછી એ જે આનંદ છે ને, આ વિશ્વનો તમામ બાહ્ય આનંદ તમારા ચરણમાં મૂકવામાં આવે ને, તો પણ આ ગુરુ જ્ઞાનના ખજાનાનો આનંદ નિરાળો છે. એટલે મહાપુરુષ સ્વની સમજ મળી, આવી ગઈ બહારો. અમને થયો ગુરુજી સ્વયંમાં આનંદનો વધારો, સ્વયંમાં આનંદનો વધારો થયો. પણ ક્યારે?
સદગુરુના બોધની સમજ પડી ત્યારે નરસિંહ મહેતાએ કીધું જાગીને જોતો જગત દિશે નહીં. જાગ્યા પછીની વાત છે આ. હવે આની આ વાતો આપણે બોલ બોલ કરીએ અને બીજાને લાગે કે આમને જ્ઞાન થઈ ગયું લાગે. ખાલી આમ 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 કરો ને ક્યાં ખબર પડે કેટલે નથી. જય જય ખાલી તમે બીજું કઈ કરો ને તરત તમારા ઊંચા નીચે થવા મળે. જ્ઞાન રહેશે એની પાસે. પાવન થયા ત્રણે તન હવે. જેને સદગુરુએ મિથ્યા કર્યા હવે ત્રણે તન પાવન થયા. જય જય. તન એટલે હું આ કણ કણમાં તન નહીં, અહીંયા હું જ છું. આ ત્રણ તન નહીં, આ સર્વત્ર તે હું જ છું. આવી અનુભૂતિ થાય. શબ્દોની નહીં, શબ્દોની નહીં, અનુભૂતિની ધારા. અને ગમે ત્યાં તમે જાઓ તમને તમારા સ્વરૂપનો જ અનુભવ થાય. અમારામાં ઘણા સત્સંગી હતા, બહુ સત્સંગ ઊંચી ઊંચી વાતો કરે, પણ કાંઈક ઘરમાં ડખો છો ને, કાંઈક ડખો છો ને તો બધો સત્સંગ બત્સંગ માળીએ મુકાઈ ગયો. છેલ્લે મોજે દરિયા બાપુ બોલાયા, અરે મોજ કરો, થાકો મારી દીધો. અને પાછું હતું ને એવું ને એવું થઈ ગયું. જય જય. શું થઈ ગયું? હતું ને એવું ને એવું. પાછા મોજમાં આવી ગયા. એટલે જ્ઞાન ભૂલી જવાય તો વાંધો નહીં, પણ ગુરુ સરને જતું રહેવું. જય જય. ગુરુ સરને જતું રહેવું. હવે મોજમાં જો આમ હસતા જ હોય, ગમે ત્યાં જવો ને આમ હસતા જ હોય. અને પેલા તો ખાવાનું જય જય. લાલ ગુરુ જેની હારે છે એનો વાહ વાકો કરવાની કોઈ તાકાત. પ્રકૃતિને પણ ચેલેન્જ કરી શકો છો તમે. વર્ષો પહેલા કહેતા 35 વર્ષ પહેલા લક્ષ્મીને 70 વખત ગરજ હોય ને તો મારી પાછળ આવે. જય જય. લક્ષ્મીને 70 વખત ગરજ હોય તો મારી પાછળ. હવે નારાયણને પકડી લીધા છે તો હવે લક્ષ્મી જોડે જોડે. જય જય. ગુરુ નારાયણ છે. અને અર્પણ કરવું તો શું કરવું? ગુરુને અર્પણ. કદાચ રહી ગયું હોય, જે પણ ગુરુના શિષ્ય હોય એના ગુરુના ચરણોમાં સદાના માટે અર્પણ કરે. ખાલી નહીં. અને અર્પણ કર્યા પછી સ્વીકારો નહીં. હું પુરુષ છું, હું સ્ત્રી છું, હું જાડી છું, હું પાતળી છું, હું લાંબો છું, હું બટકી છું. જય જય. હું કેવી છું? હું બટકી છું. એટલે હું જાડો નથી, પાતળો નથી, હું પુરુષ નથી, હું સ્ત્રી નથી. હું કોણ છું? ગુરુ મહારાજનો છું. અને ગુરુ મહારાજ કોના છે? મારા છે. તો હવે હું શું છું? તે જ હું છું. આટલું સમજાય ને તો આખા વિશ્વનું દુઃખ એક પલમાં. એક પલમાં. વાત સાચી ખોટી? જેનો અનુભવ છે આપણે દાદ કરે છે. જય જય. એ બેઠા જ છે, ગલગલી થાય કે બાપુની વાત પહેલા છેલ્લે બધા કે છેલ્લે અમારી પાસે આવે. કોઈ પણ કે છેલ્લે અમારી પાસે આવે અને છેલ્લે ફેસલો. જય જય. એટલે ગુરુને ભેટ પૂજા કઈ આપી? गुरु तुम्हारा धन लेने के लिए नहीं बैठे. गुरु तुम्हारा जो नहीं है, तुम्हारा जो सदा रहने वाला नहीं है, हम गुलाबनाथ बापू के चरणों में अर्पित कर देंगे. देखो इतना माल आया है. जय जय. उद्देश्य को बराबर समझे. कहीं भी अपनी गलती हो तो गलती को ढूंढो, औरों की गलती मत ढूंढो.
મને એવી ગણતરી હતી કે 2:30 વાગે નંબર ચાલુ થઈ જાય 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 પણ 3:10 થઈ ગયો। स्वयं का ज्ञान करना है ने तो गुरु चरणों में आ जाओ सदा के लिए। अगर जिंदगी मुक्ति करनी है ने तो गुरु चरणों में आओ। यहाँ ब्रह्मानंद मिले, यहाँ तो आनंद ही आनंद है। गुरु चरणों में क्या है? तो बापू पग पकड़ी नहीं रखो ना, तो बापू हवे का हवे तुमने छोड़ी नहीं हवे ना। जय जय गुरु जहाँ ठहरे है ना, इसलिए कृष्ण परमात्मा के इस श्लोक को समझ नहीं पाए। आप लोग समझ पाए? मामेकम शरणम, मारा शरण आई। तो हमारे बच्चाने अलग अलग समझन पड़ी हुई અને જે શીલવંત શિષ્ય હોય ને એને એકદમ ઊંચી સમજ પડી જ્યાં કૃષ્ણ પરમાત્મા બિરાજમાન છે ને એમાં ભગવાન અને આ મૂકવાનું કીધું છે અને ઈ જ્યારે થશે ને ત્યારે તમને કોઈના દોષ દેખાશે જ નહીં અને જે દિવસે કોઈના દોષ નહીં દેખાય ને તેથી સમજવાનું હા ગુરુ દરબાર में हम पहुंच गए। और मरने का टाइम में लगे मौत को चैलेंज कर दो, हे मौत तू अब मुझे मार नहीं सकती, इस परछाई को मार सकती है मुझे नहीं। क्या गुलाबनाथ बापू का पंजा पड़ा है और अमरता का प्याला पी लिया, हमको कोई बात नहीं। हाँ वो पावर राखो नहीं। अरे પોતાના જે ગુરુ હોય એનું હોય તો એને ગુલાબનાથ બાપુ કારણ કે આ હવોના ગુરુનો રણકાર હોવો જોઈએ અને હવોના ગુરુના રણકારમાં વ્યાપક રણકારની સ્થિતિ હોવી। અમારા ગુરુ પાસે આવો તો જ્ઞાન થાય, તમારા ગુરુ પાસે અપન નથી આવું કદાચ કોઈ ક્યારે સમજી લેવું એને જ્ઞાન નથી। અરે ગમે ત્યાંથી જાઓ, ગમે ત્યાં જાઓ पर तुम्हारा काम पता है बेटा। हमने इस बापू की बात सुनकर हमको चोट लगी थी। बापू तो महान है, हमारी कोई पात्रता नहीं, इसलिए लेकिन गुलाबनाथ बापू के पास गए ना पात्रता घटका दी, अनुभूति करा दी और उसी टाइम में हम 33 थे। ओम का अनुष्ठान किया था साक्षात्कार का, 17 दिन में ये बात समझ में आ गई और यहाँ भी इस अनुष्ठान में 33 लोग ही जाए। जय जय अभी इस अनुष्ठान में 33 ही जाए, बात समझ में आ जाए। आत्मा में निष्ठा हो जानी चाहिए, अपने स्वरूप में निष्ठा हो जानी चाहिए और समर्पित करो तो पूरा करो। और करने के बाद मकान बेचते हैं तो मकान के साथ हम बिक जाते हैं क्या? अभी मकान बेचने पौधा पक जाएगा, मकान के साथ हम और माता जी दिख जाएंगे क्या? दे ऐसे ही तो झूठ का त्याग होता है। किसका त्याग होता है? झूठ का। उसी झूठ का त्याग सदगुरु कराते हैं, लेकिन हमारी तैयारी न हो तो लाख बार कृष्ण आ जाए, लाख बार कबीर साहब आ जाए, लाख बार गोरक्षनाथ आ जाए, गुलाबनाथ बापू आ जाए, लेकिन हम उनके वचनों को स्वीकारेंगे नहीं तो पाल कुछ नहीं होगा। स्वीकार भाव होना चाहिए। जब तक हमारे में स्वीकार भाव नहीं है तब
तब तक तुम्हारी नहीं आती। गुरु पूर्णिमा स्वयं को स्वयं गुरु तत्व का पता चला, स्वयं को स्वयं से व्यापक स्वयं का पता चलाता है। ये गुरु पूर्णिमा है। पूर्ण स्वरूप में कोई भेद नहीं, पूर्णता में कोई भेद नहीं, सनातन में कोई भेद नहीं। धर्म में भेद हो सकता है, लेकिन अपना जो सनातन स्वरूप है उसी में कोई भेद नहीं। तो हमारा स्वरूप क्या है? सनातन। तो मन गुरु से कि हमें जो हमारा अविद्या था वो अर्पण कर देना चाहिए। तो और एक महापुरुष की वाणी है, सदगुरु से प्यार का आनंद, सदगुरु गुरु पूर्णिमा का प्यार का आनंद कुछ और है। उस आनंद को कोई कोई बिरला जान सकता है कि गुरु पूर्णिमा का आनंद क्या है। यहाँ तो गुरु के पास नहीं जाएंगे, गुरु को पूरा लगेगा जय जय, हमको जाना ही पड़ेगा। कि शिष्य का स्वभाव नहीं होना है। शिष्य का जो स्वभाव सदैव गुरु में मिल जाना है और पूर्ण रूप होना ही गुरु पूर्णिमा है। तो सदगुरु के प्यार का आनंद कुछ और है। सदगुरु के प्यार का आनंद ही कुछ और है। सदगुरु के प्यार का आनंद ही कुछ और है। ब्रह्म हो स्वीकार का आनंद ही कुछ और है। स्वीकार का आनंद ही कुछ और है। एक में से दो बना मुझको सदाई में मिला। एक में से दो बना मुझको सदाई में मिला। मुझे दरिया का आनंद कुछ और है। नाथों के नाथ का आनंद ही कुछ और है। सनातन की निष्ठा का आनंद ही कुछ और है। की कृपा का आनंद ही कुछ और है। गुरु भक्तों के प्यार का आनंद ही कुछ और है। चैतन्य की स्थिति का आनंद ही कुछ और है। कुछ और है। ब्रह्मनगरी के भक्तों का आनंद ही कुछ और है।
जय